प्रिय दर्शकों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम नीति शतकम मुक्तक काव्य के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम में हमने मूर्ख पद्धति के 15 पद्य पढ़ लिए हैं। आज से हम एक नई पद्धति विद्वत पद्धति का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले आपके लिए एक सूचना है, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और उसके पास में जो घंटी जैसा चिन्ह है उसको दबाकर उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, हम विद्युत पद्धति की शुभारंभ करते हैं। प्रथम जो पद्य है विद्युत पद्धति का, वह शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखा गया है और विद्युत पद्धति में अधिकांश जो हमें पद्य मिलेंगे वो सब शार्दूल विक्रीडितम में ही हैं। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सूर्या स्वैर मसजस तथा सगुरव शार्दूल विक्रीडितम। कुल 19 वर्ण होते हैं, काफ़ी बड़ा पद्य है ये, छंद है। इसमें 12 और 7 पर यति होती है। 12 यानी सूर्य 12 होते हैं और अश्व 7 होते हैं, तो 12 और 7 पर यति होती है। इस छंद का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सरस्वती वंदना है, जो कि हमने बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में सीखा था। तो उसी राग को आप याद रखेंगे, उसी की एक लाइन को याद रखेंगे और उसी लाइन को आप हर जगह घटाएंगे तो आपको सारे छंदों को, सारे शार्दूल विक्रीडितम के छंदों को याद करना, गायन करना आ जाएगा। तो देखिए, हम उसी पे वापस बार बार मैं उसी लाइन को पढ़ती हूँ ताकि आपको भी उसी पैटर्न से पढ़ना आ जाए कि किस तरह से किसी छंद की राग को याद रखा जाता है। तो देखिए, या कुन्देन्दु तुषारहार धवला शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वरा कुस्यासु कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घत पातिता यैरर्घत पातिता। बहुत सुंदर पद्य है। राजा अपने राज्य में रहने वाले जो कवि हैं उनका सम्मान करता है या नहीं करता है, इस पे है। तो अगर वह सम्मान नहीं करता है तो उसे सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्वानों की निंदा नहीं होती, अपितु उस राजा की ही निंदा होती है कि उसके राज्य में विद्वानों का सम्मान नहीं किया जाता। विद्वान निर्धन होकर भटकते हैं, अपनी आजीविका के लिए भी परेशान होते हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर लाइन है। नीचे वाली लाइन को ही देखेंगे हम। कुस्यासु कुपरीक्षका, कुपरीक्षका, परीक्षका यानी परीक्षा लेने वाले, कु यानी बुरी तरह से परीक्षा लेने वाले यानी नहीं जांचने वाले, यानी कि जो अच्छे परीक्षक नहीं हैं, जो अच्छे जोहरी नहीं हैं। मणि के संदर्भ में जोहरी आएगा। कुस्यासु निंदनीय हैं, कुस्या मतलब निंदनीय, सु यानी हैं। ही निश्चित रूप से मणयः न मणिया नहीं हैं, मतलब कि वे परीक्षक ही निंदनीय हैं, मणिया नहीं। यही अर्घतः पातिता, यही जिनके द्वारा मणियाँ अर्घतः पातिता, अर्घतः यानी मूल्य से गिरा दी गई हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन परीक्षकों के द्वारा मणियाँ मूल्य से गिरा दी गई हैं वे परीक्षक ही बुरे हैं, निंदनीय हैं। मणियाँ निंदनीय नहीं है, क्योंकि मणि का इसमें कोई दोष नहीं है कि अगर किसी अच्छा जो हीरा है उसको कोई जोहरी ये कहे कि नहीं ये तो कांच का टुकड़ा है और उसको कह के कचरे में फेंक दे कि फेंक दिया जाए इसे कचरे में, ये तो कांच का टुकड़ा है, और बाद में पता चले कि वो तो एक बहुत बहुमूल्य हीरा था, तो इसमें उस जोहरी की ही निंदा होगी कि उसने उसकी परख नहीं की। मणि तो पहले भी मणि थी और बाद में भी मणि है। वो परीक्षा करने वाला, जाँच करने वाला, जाँच परख करने वाला जोहरी ही निंदनीय है। तो उसी तरह से अब राजा के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वह राजा ही बुरा राजा है जिसके जो विद्वानों का पहचान कर उनका मूल्य नहीं आंकता, उनको सम्मान नहीं देता।
इसमें विद्वानों की कोई निंदा नहीं है, बल्कि राजा की ही और राज्य की ही निंदा है। तो देखिए विद्वानों की विशेषताएं आ रही है यहाँ पर। शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह। शास्त्र यानी ग्रंथ, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों से उपस्कृत युक्त, शब्द सुंदर गिरह है। शब्द यानी शब्द, सुंदर यानी शोभन, सुंदर, गिरह यानी वाणी वाले, यानी शास्त्र परिष्कृत शब्दों से सुंदर वाणी से युक्त। विद्वानों की वाणी के बारे में आ रहा है कि विद्वानों की वाणी कैसी है, बहुत अच्छी वाणी है, बहुत अच्छे ज्ञानवान है वो। उनके मुंह से जब भी वाणी निकलती है तो बहुत एक तरह से सरस्वती देवी ही बरसती है, इस तरह से लगता है। शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्य को प्रदेय यानी देने योग्य आगम है, उनके पास जो ग्रंथ ज्ञान है वो शिष्यों को देने योग्य है। शिष्य को देने योग्य से क्या मतलब है, मतलब ये है कि कुछ विद्वानों का ज्ञान ऐसा होता है कि वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने तक ही सीमित रखते हैं, परंतु कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो समझाने के बाद उसको संप्रेषण कला से भी समृद्ध होते हैं, यानी कि अपने ज्ञान को वो बहुत आसान तरीके से, बहुत लोकप्रिय तरीके से विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं। तो वही अच्छा टीचर होता है जो अपने ज्ञान को अपनी विद्वत्ता के लेवल से थोड़ा नीचे करके जो विद्यार्थी हैं उनके लेवल पर आकर उनके हिसाब से समझा सके, यानी विभिन्न लोकप्रिय उदाहरणों से बहुत सरल बनाकर किसी चीज़ को बता सके। तो ये जो विद्वान हैं उनके पास ऐसा ज्ञान है कि वो शिष्यों को भी बहुत आसानी से सिखा देते हैं, उन्हें भी अपना ज्ञान संप्रेषित कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। संप्रेषण की कला भी यानी अभिव्यक्ति की कला भी उनकी बहुत अच्छी है, न केवल उनके पास ज्ञान है बल्कि अभिव्यक्ति की कला भी उनके पास अच्छी है। ऐसे विख्यातः, विख्यात प्रसिद्ध कवयः, कवि, यस्य प्रभो, यस्य जिस राजा, प्रभो यानी प्रभु के, स्वामी के, राजा के, विषये राज्य में, विषय का मतलब यहाँ पर है राज्य में, निर्धना वसंती, निर्धन होकर रहते हैं, धन से रहित होकर रहते हैं, यानी राजा उनके उनको सम्मान नहीं देता, उचित प्रकार से उनका राजाश्रय नहीं देता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। तो ऐसे राज्य में क्या होता है, तत् जाड्यम वसुधाधिपस्य, तत् वह जाड्यम जड़ता है, मूर्खता है, वसुधा अधिपस्य, वसुधा यानी पृथ्वी के, अधिप यानी स्वामी की, यानी कि वह पृथ्वी का स्वामी कौन, राजा, तो राजा की जड़ता है, मूर्खता है। कवयः तु अर्थम बिना अपि ईश्वरा, यहाँ पदच्छेद पर ध्यान दीजिए। कवयः कवि तो, अर्थम बिना, अर्थ के बिना भी, धन संपत्ति के बिना भी, अपि यानी भी, ईश्वरः ईश्वर हैं, ऐश्वर्यवान हैं, यानी कि आप ये सोचे कि उनके पास धन नहीं है तो वो निर्धन होके बेकार हो गए हैं, ऐसा नहीं है। धन नहीं हो तो भी कवि, कवि का मतलब यहाँ क्या है, अच्छे लेखक। कवि का मतलब ये नहीं कि जो कविता कर सके वही विद्वान, किसी भी ज्ञान, किसी भी विषय का विशिष्ट विद्वान जो व्यक्ति हैं उनके पास अगर धन ना हो तब भी वह तो ऐश्वर्य संपन्न है, क्योंकि उन्हें ज्ञान रूपी लक्ष्मी, ज्ञान रूपी धन तो प्राप्त है, और जिसको विद्या रूपी धन प्राप्त होता है वो भौतिक धन संपदा से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि जिसके पास विद्या है वो अपनी विद्या का समुचित प्रयोग करके धन तो कमा ही लेगा, धन तो उसके लिए आ ही जाएगा, परंतु जिसके पास लक्ष्मी है, पैसा है, वह अपनी पैसे के बल पर विद्या नहीं खरीद सकता है। विद्या का वरदान जो है वो भगवान के द्वारा भी प्राप्त होता है और कुछ अभ्यास से भी प्राप्त होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं राजाओं के लिए कि हे राजाओं, आप जो हैं वो अपने विद्या, आप अपने धन रूपी जो ये सोना चांदी है, भौतिक धन है, इस पर घमंड ना करें, बल्कि जो ये विद्या के धनी जो कवि लोग हैं, विद्वान लोग हैं जो आपके राज्य में आश्रय लिए हुए हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, उन्हें बराबर सम्मान दें, क्योंकि अगर आप इन्हें बराबर सम्मान नहीं देते हैं तो इसमें आपकी ही निंदा है। आपके साम्राज्य को ही छोड़कर ये विद्वान चले जाएंगे किसी दूसरे साम्राज्य में और वहाँ इन्हें राजाश्रय मिल जाएगा, वहाँ ये आराम से रहेंगे, पर आपके राज्य की निंदा होगी कि उस साम्राज्य में तो फला फला साम्राज्य में तो राजा के राज्य में विद्वानों का सम्मान नहीं है और विद्वान वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये छंद है, शार्दुल विक्रीडितम यहाँ पर छंद हुआ। अब देखिए इसमें अलंकार कौन सा है, तो काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार का उदाहरण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहरतम। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कहा है कि हेतु का कथन करना, यानी कि उस वाक्य में कुछ ऐसा कथन किया जाए जहाँ पर कि वाक्यार्थ या पदार्थ किसी वस्तु का कारण रूप में उपस्थित हो, तो उसे कहते हैं काव्यलिंग अलंकार। काव्य लिंग, लिंग यानी चिन्ह, हेतु, हेतु के रूप में वहाँ पे उपस्थित होता है तो काव्यलिंग अलंकार होता है। अब इसमें जो दी गई है मणि की और इसकी अच्छे विद्वानों की तुलना, तो यह है कि अच्छे विद्वान मणियों के समान है,
इनकी आप कदर कीजिए, इनके मूल्य को ना गिराइए। तो ग्रामर देखिए इसमें ग्रामर में है इसमें प्रदायत, प्रदेया, प्रदेया मतलब देने योग्य। वसुधायाः अदीपः, वसुधादीपः, वसुधा के स्वामी, वसुधादीपः। कवयः तु अर्थम बिना अपि ईश्वरा, कवयः विसर्ग संधि, तु अर्थम, तु और अर्थम यहाँ पर हो जाएगी यण संधि, इको यणची सूत्र से। बिना अपि ईश्वरा, बिना अपि में छोटी की मात्रा और फिर ईश्वरा, पहले बिना और अपि में सवर्ण दीर्घ संधि और उसके बाद अपि और ईश्वरा में भी सवर्ण दीर्घ संधि क्योंकि बड़ी की मात्रा है। फिर देखिए आगे पातिता, पातिता में क्या है, पत धातु से त प्रत्यय और टाप लग गया तो पातिता बना। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बिना, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है तो यहाँ पर अर्थम बिना, अर्थम में है द्वितीय विभक्ति। और स्यु जो शब्द है, स्यु क्या है, लट लकार के अर्थ में विधिलिंग लकार है, यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से यह है पद्य। अब हम अगले पद्य पे चलते हैं। अगला पद्य भी विद्वत पद्धति का ही है। विद्वत पद्धति में इसमें क्या आ रहा है, जो विद्या धन है उसकी तुलना की जा रही है एक सामान्य धन से, और सामान्य धन की तुलना में विद्या धन को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी होगा और शार्दुल विकृतम छंदी है, तो हम इसको भी गाएंगे पद्य को। तो देखिए वही, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, हर्तुर्याति गोचरं किमपि शं, पुष्णाति यत्सर्वदा, अप्यर्तिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं, प्राप्नोति वृद्धिं परां, प्राप्नोति वृद्धिं परां, कल्पान्त्वेष्वपि न प्रयाति निधनं, विद्याख्यमन्तर्धनं, विद्याख्यमन्तर्धनं, येषां तान् प्रतिमानमुच्यत नृपा, येषां तान् प्रतिमानमुच्यत नृपा, कस्तैः सह स्पर्धते, कस्तैः सह स्पर्धते। तो देखिए सबसे लास्ट लाइन में है नृपा, हे राजाओं, संबोधन में है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद नीचे वाली लाइन को सबसे पहले लेंगे हम, तान प्रति, उनके प्रति, उनके प्रति किनके प्रति, उन विद्वानों के प्रति, जो पिछले श्लोक में भी आया और जो इसमें भी आएगा। तान प्रति यानी ऐसे विद्वानों के प्रति, मानम, मान को, मान मतलब घमंड को, अभिमान को, उज्जता छोड़ दो, ये इसमें क्रिया है। हे राजाओं, उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो। ये शाम, जिनके पास क्या है, विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्याख्य विद्या नाम वाला, अंतर्धन गुप्त धन है, जिनके पास विद्या नाम वाला अंतर्धन गुप्त धन है। क्योंकि विद्या जो है वो अंतर्धन होता है, आंतरिक धन होता है, बाह्य धन नहीं होता। जिसके पास विद्या है उसके अंदर में ही विद्या होती है। हमें उसको देख के, ऊपर से देख के नहीं कह सकते कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति है। जब वो बोलता है, उसकी वाणी फूटती है, तभी पता चलता है कि ये बहुत विद्वान है। तो विद्या जो है आंतरिक धन है। अब विद्या के किस किस प्रकार के विशेषण हैं विद्याधन के, वही बताए जा रहे हैं। पहली लाइन में देखिए, यत हर्तुः गोचरम न याति, यत जो हर्तुः हरण करने वाले का, हरण करने वाला कौन, चोर, चोर को होता है आपका हरण करके ले जाता है उसको, गोचरम न याति, गोचरम, गो का मतलब होता है इंद्रियां और चरम यानी विषय होना। इंद्रिय का विषय नहीं होता यानी कि दिखाई नहीं पड़ता, आंख रूपी इंद्रिय का विषय नहीं होता, अर्थात जो अपहरणकर्ता के यानी चोर के आंख रूपी इंद्रियों का विषय नहीं होता यानी कि दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा धन, धन की विशेषता है यह। फिर सर्वदा किमपि शम पुष्णाति, सर्वदा यानी सब हमेशा, किमपि किसी भी प्रकार के, शम यानी कल्याण को, पुष्णाति यानी पुष्ट करता है, यानी कि जो जिसके पास विद्या नाम का धन है वो किसी न किसी प्रकार के आपके कल्याण को करेगा ही। किस प्रकार से कल्याण करता है, जीवन जीने की पद्धति आ जाती है। विद्यावान व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको, उसका जीवन स्तर अच्छा होता है, उसकी अगर नौकरी लग जाती है तो उसको वैसे नियमित रूप से धन मिलता है। नौकरी नहीं भी लगती है तो अपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने व्यापार में वो अच्छी समृद्धि प्राप्त करता है।
उसकी प्रशंसा गांव में होती है कि वो कहते हैं कि किसी गांव में पहला व्यक्ति है जिसने 10वीं पास किया, पहला व्यक्ति जो सरकारी नौकरी प्राप्त किया। तो किसी भी प्रकार का कल्याण उसका होता है, यानी कि आपके पास अगर विद्या नाम का धन है तो आपका कुछ ना कुछ कल्याण अवश्य होगा। फिर क्या है अगली लाइन में देखिए, अर्थिव्य प्रतिपाद्यमानम। अर्थिव्य, अर्थी यानी चाहने वाला, जो भी जैसे विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला होता है, धनार्थी धन को चाहने वाला होता है, तो अर्थिव्य यानी याचक के द्वारा प्रतिपाद्यमानम, प्रतिपादित किया जाता हुआ यानी दिया जाता हुआ, प्रदान किया जाता हुआ, अनिशम निरंतर, वृद्धिम पराम, वृद्धिम पराम यानी श्रेष्ठ, वृद्धिम वृद्धि को प्राप्त होती है यानी प्राप्त होता है। यानी ये विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो दिए जाने पर, याचकों को दिए जाने पर और ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त करता है। यानी सामान्य धन तो क्या होता है, अगर आप किसी को देते हो तो खर्च हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और आपने किसी को 10 रुपये दे दिए तो अब आपके पास 90 रुपये ही रह गए। परंतु विद्या नाम का धन ऐसा है जो आप किसी को दोगे तो आपके धन में वृद्धि होगी, यानी आप कभी विद्या को भूलोगे नहीं, आपकी विद्या हमेशा तरोताजा रहेगी। कि ये है क्योंकि कहा जाता है विज्ञान में भी कि विद्या का जो साइकिल है, हमारी जो मेमोरी का जो है लर्निंग प्रोसेस है, वो हर 14 दिन में हम भूल जाते हैं, इसलिए हर 14 दिन में पढ़ाई को रिवाइज करते रहना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो जब वो व्यक्ति किसी और को देता होगा ज्ञान को तो उसका वो रिवीजन होता रहेगा और वह कभी नहीं भूलेगा अपनी विद्या को, तो उसमें वृद्धि होगी। और जब हम किसी को समझाते हैं तो समझाने के क्रम में हम अनेक प्रकार के ग्रंथों को भी पढ़ते हैं और अनेक प्रकार के उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए जो पढ़ता है उसका ज्ञान कम होता है, जो पढ़ाता है उसका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता है और प्रतिदिन बढ़ता है। जो जितना अनुभवी टीचर होता है उसका और ज़्यादा महत्व होता है कि हाँ इनको इतना अनुभव है, तो अपना ज्ञान भी है उनके पास और अनुभव भी है, तो इसलिए ये दिए जाने पर और ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त होता है। ये भी विद्या धन की विशेषता है। फिर अगली लाइन में देखिए, कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति। कल्प अंतेषु अपि, कल्प कहते हैं ब्रह्मा के एक दिन को। जैसे हम अपना समय कैसे मापते हैं, मिनट सेकंड या वर्ष माह, इस तरह से समय मापते हैं। तो ब्रह्मा की विधाता की सृष्टि प्रक्रिया में कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा का एक दिन। तो कल्प के अंत होने पर भी निधनम न प्रयाति, नष्ट नहीं होता है। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि ये धन ऐसा है कि अगर सृष्टि बदल जाए, एक युग गया, दूसरा कल्प आया, दूसरा युग आया, तब भी ये ज्ञान रहेगा ही रहेगा। यानी कि ज्ञान की महिमा हमेशा रहती है, क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में ये माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। तो कई बार आपने भी देखा होगा कि किसी व्यक्ति को जन्म से ही बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो कहते हैं इसके पूर्व जन्म का ज्ञान इसे याद है, अभी स्मरण हो रहा है। या इस तरह भी इसको समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ग्रंथ लिख कर जाते हैं, किताबें वगैरह लिख कर जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, उनका ज्ञान अमर हो जाता है। वो शरीर से भले इस दुनिया से चले गए, जैसे कि कालिदास या हमारे ऋग्वेद वगैरह वेद, या फिर और भी बहुत से कवि हैं जो हजारों साल पहले यहाँ से चले गए, धरती को छोड़ के चले गए, पर उनका ज्ञान, जैसे भर्तृहरि को ले लीजिए जिनकी पुस्तक हम अभी पढ़ रहे हैं, भर्तृहरि चले गए, परंतु भर्तृहरि का ये ज्ञान रूपी जो राशि है, धन है, विद्या नामक जो अंतर्धन है, वो आज भी हमारे सामने है। इसका निधन नहीं हुआ, इसकी समाप्ति नहीं हुई है, और ये आज भी हमें अपने नीति वचनों से हमारा मतलब मार्गदर्शन कर रहा है कि हमें किस तरह से जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। तो ये सृष्टि के समाप्त होने पर भी, यानी कि युग बदलने पर भी समाप्त नहीं होता है ये विद्या नामक धन। विद्या आख्या अंतर्धनम, विद्या नाम वाला ये अंतर्धन। तो यहाँ पर देखिए बहुत सरल श्लोक है, आप इसको याद कर लीजिएगा श्लोक को। जब विद्या का निबंध आता है तो वहाँ पर भी इसको लिखना होता है, और कहीं पे भी आप इसमें परीक्षाओं की दृष्टि से व्याख्या में भी ये श्लोक बहुत अच्छा है। शार्दुल लिखित छंद आप इसको साहित्यिक टिप्पणी में बता देंगे। अलंकार भी बताइएगा, इसमें अलंकार भी बहुत अच्छा है। व्यतिरेक एक अलंकार है जिसका लक्षण देखो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेक स एव स। यद अन्यस्य, अन्यस्य मतलब उपमेयस्य, उपमेय से उपमान की अधिकता, व्यतिरेक का मतलब क्या होता है, अधिकता बताना ही व्यतिरेक अलंकार है। तो देखिए कि यहाँ पर कौन उपमेय है और कौन उपमान है, तो उपमेय है विद्यारूपी धन। तो उपमेय विद्यारूपी धन की उपमान सामान्य धन, जो लोक प्रसिद्ध धन होता है, जो सोना चांदी वगैरह रुपया पैसा, उस उपमान लोक प्रसिद्ध धन से उत्कृष्टता, क्योंकि उत्कृष्ट तो विद्या धन ही है ना, क्योंकि विद्याधन कभी नष्ट नहीं होता, सामान्य धन तो नष्ट हो जाता है। विद्याधन कोई चोरी नहीं कर सकता, सामान्य धन को चोरी किया जा सकता है। विद्याधन नष्ट हो जाता, ये सामान्य धन नष्ट हो जाता है, विद्यारूपी धन सृष्टि बदल जाने पर भी, कल्प बदल जाने पर भी नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार विद्यारूपी धन श्रेष्ठ है, ये इसमें बताना चाह रहे हैं कवि। अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए।
आप लोगों को मेरे से किसी ने जिज्ञासा की थी कि क्या पुस्तकें खरीदें, तो पुस्तकें खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपके पास स्क्रीन पे भी इतना मैटर है कि आप इसको भी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपका परीक्षा में जितना नंबर की व्याख्या आती, 7 नंबर की व्याख्या आती, 7 में से 6 नंबर के आपके मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं लिखी हुई है, बाकी आपके श्लोक की संपूर्ण व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है स्क्रीन पर। और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी मैं बोलती हूँ, उसको आप अगर पोज करके सुनेंगे और कॉपी में उतार लेंगे तो आपकी श्लोक की संपूर्ण व्याख्या है ये। तो इसकी आप चिंता ना करें, आप बस डेली का जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली कॉपी में उतारें और लिखें। तो देखिए इसमें हाँ, एक लाइन तो लास्ट रही गई। कस तई सह स्पर्धते, कस यानी कौन, तई सह उनके साथ, स्पर्धते स्पर्धा कर सकता है, यानी कि उन विद्वानों के साथ तो कोई स्पर्धा कर ही नहीं सकता, उनके साथ तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप जैसे राजा लोग जो विद्या से युक्त हैं, विद्या से युक्त नहीं हैं, सिर्फ धन से युक्त हैं, आप लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि आप तो धन पैसा के आधार पर अभिमान को युक्त हुए हैं, अभिमान से युक्त हो जाते हैं। और ये आपका धन तो कभी भी कोई भी छीन सकता है। राजा कभी भी रंक बन सकता है, क्योंकि राजाओं पे आक्रमण होते हैं और उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाती है, बंदी बना लिया जाता है, तो उनका तो सब कुछ चला जाता है। परंतु ये जो विद्यारूपी धन से धनी व्यक्ति हैं, ये कहीं भी मतलब आपसे श्रेष्ठ नहीं है, आप इसे स्पर्धा कर ही नहीं सकते। इसलिए घमंड को छोड़ दीजिए, अभिमान को छोड़ दीजिए। और अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए आप, बहुत सरल सरल है। हरतूर या आती, यहाँ पर जो र है, या के ऊपर र है, उसका विसर्ग हो गया, विसर्ग संधि है ये। और उसके बाद देखिए पुष्णाति, पुष्णाति तो क्या क्रिया है, जैसे कि भवती वगैरह क्रिया होती है, वैसे लट लकार की ही क्रिया है। अपि अर्थिभ्य है, अपि और अर्थिभ्य में क्या है, यण संधि है। उसके बाद देखिए प्राप्नोति, प्र उपसर्ग आप धातु, ये भी लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। कल्पांतेषु, कल्प प्लस अंत प्लस अंतेषु, कल्प प्लस अंतेषु प्लस अपि, तो पहले सवर्ण दीर्घ संधि और फिर यण संधि। उसके बाद देखिए और कईस्तः, कईस्तः में क्या है, यहाँ पर विसर्ग संधि है, कह को विसर्ग, कह के बाद जो स है उसको विसर्ग, और तही, कह तई। उसके बाद देखिए आप प्रतिपाद्यमानम, ऊपर रह गया, प्रति उपसर्ग पद धातु शानच प्रत्यय, दिया जाता हुआ, प्रतिपादित किया जाता हुआ। फिर आ जाइए आप नीचे, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति, सह युक्ते अप्रदानी से, तो कहाँ पर है तृतीय विभक्ति, सह के योग में तई में है, तई में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। फिर देखिए तान, तान प्रति, ऊपर की तरफ रह गया, ये पहली लाइन, लास्ट लाइन में पहले पाद में, यान येषाम तान प्रति, तान प्रति यानी प्रति, प्रति के योग में तान में द्वितीय विभक्ति। तो इस प्रकार से कारक प्रकरण भी है इसमें। और जो गोचर शब्द है उसमें गो का मतलब है इंद्रिया, तो गाव है यानी इंद्रियाणी, चरंती अस्मिन इति गोचर है, इस तरह से ये शब्द होता है। गोचर का मतलब होता है इंद्रियों का विषय होना। तो अगले पद्य पे चलते हैं हम। अगला पद्य जो है वो मालिनी छंद में है और ये भी विद्वत पद्धति का ही है। इसमें हम इसमें किसके द्वारा, एक हाथी के द्वारा उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। तो देखिए पहले मालिनी छंद का जो राग है वो हमें आती है, आपको भी आती है, 15 वर्णों का होता है मालिनी छंद। तो देखिए स्क्रीन पर, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्ता, तृणमिव लघुलक्ष्मी नेवतान् संऋणद्धि, अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां, न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानां, न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानां। तो देखिए यहाँ पर अलंकार है, यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। तो वो दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम,
दृष्टांत होता है सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, समान धर्म वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब भाव इसमें स्पष्ट होता है। तो देखिए प्रथम दो जो पंक्तियां हैं इसमें, उन दो प्रथम पंक्तियों का प्रतिबिंब हमें अंतिम दो पंक्तियों में मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। प्रथम दो पंक्तियों में किस तरह से उदाहरण देकर अंतिम दो पंक्तियों में उदाहरण देकर प्रथम दो पंक्तियों को समझाया जा रहा है। तो देखिए अंतिम दो पंक्तियों में देखेंगे हम सबसे पहले अभिनव, तृतीय पाद पे ध्यान दीजिएगा, अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम। अभिनव, अभिनव मतलब नवीन, मद लेखा, मद यानी मद जल, लेखा यानी रेखा, रेखा, श्याम यानी श्याम हो जाना, काला हो जाना, गंड स्थल, गंड मतलब कपोल प्रदेश, कनपटी से पानी बहता है, मज्जल बहता है हाथी के, तो उसका जो कपोल भाग है, जो गाल जिसको कहते हैं, वो वाला भाग है काला हो जाता है। ऐसा जो हाथी है अर्थात अपनी युवावस्था में, जिसकी युवावस्था ही है, विचरम युवावस्था पे है, युवावस्था में हाथी की ये विशेषता होती है कि उसके कनपटियों के पास से मद जल बहता है। जैसे स्त्री पुरुषों की युवावस्था के अलग अलग लक्षण होते हैं, उस कहते हैं कि युवावस्था मतलब दाढ़ी आ रही है यानी युवा हो रहा है, मूंछ आ रही है तो कहते हैं कि ये युवा बन रहा है। उसी तरह से हाथियों की युवावस्था का प्रतीक क्या चीज़ है कि उनसे मद जल बहता है, यानी कि वह बहुत शक्तिशाली है, बहुत श्रेष्ठ हाथी है, बहुत महंगा बिकता है ऐसा हाथी। ऐसे हाथी से तुलना की जा रही है किसकी? पंडितों की। पंडित भी कैसे? अधिगत परमार्थान पंडितान। अधिगत, अधिगत पहली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, अधिगत यानी कि जान लिया है, अधिगम कर लिया है। परम अर्थ, परम अर्थ यानी श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ अर्थ, ऐसे पंडितान, पंडितों को माँ अवमनस्ता, अपमान, माँ यानी मत करो, अवमनस्ता यानी अपमान मत करो। क्यों अपमान मत करो? क्योंकि तृणम इव लघु लक्ष्मी, तृणम इव तिनके के समान, लघु यानी छोटी, लक्ष्मी यानी कि ये पैसा, रुपया, पैसा, धन संपत्ति, तान उनको, न एव नहीं, संरुणद्धि रोक नहीं सकती है। यानी कि आप सोचो कि इनको रुपये पैसे का लोभ देकर मैं अपने साम्राज्य में रोक लूँ तो ऐसा नहीं होगा। आप इसका सम्मान कीजिए, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, बस आप इनको पैसों के बल पे खरीद नहीं सकते। किनको नहीं खरीद सकते? श्रेष्ठ पंडितों को। पंडित का मतलब यहाँ पूजा पाठ करने वाला पुजारी नहीं है, बल्कि पंडित का मतलब होता है ज्ञानवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, और वो भी कैसा? जिसने परम अर्थ को जान लिया है। परम अर्थ का क्या मतलब है यहाँ पर? जिसने ये जान लिया कि ये संसार जो है वो नश्वर है, ये रुपया पैसा तो खत्म हो जाएगा। और जो वेदांत में एक पंक्ति कही जाती है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। जिसने ही जगत की मिथ्या तत्व को जान लिया है वो इस जगत में रमता नहीं है। वो रुपये पैसे के सुख में सुखी नहीं होता है कि बहुत अच्छा खा ले, बहुत अच्छा पहन ले। वो अपने सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति होता है, जो अच्छा विद्वान होता है वो। तो उसको आप इस छोटी लघु लक्ष्मी का लोभ देकर रोक नहीं सकते हो। किस प्रकार से नहीं रोक सकते हो? अंतिम लाइन पे आइए, न भवती विषतंतुर वारणम वारणानाम। विषतंतु, विष यानी होता है कमल नाल, कमल जो ऊपर खिला होता है उसके बाद जो नीचे डंठल जैसा भाग होता है जिसकी वजह से वो पानी में तैरता रहता है, वह जो उसको कहते हैं विष। तंतु यानी उसका धागा। वारणम निवारण करने में, रोकने में। वारणानाम यानी हाथियों को। वारण का मतलब क्या होता है? वारणानाम यानी गजानाम यानी हाथियों को। वारणम रोकने में, न भवती नहीं होता है यानी समर्थ नहीं होता है। यानी कि अब नीचे वाली दो लाइनों को ऊपर वाली दो लाइनों के साथ जोड़ के आपको देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें अलंकार भी याद हो जाएगा कि किस तरह से दृष्टांत अलंकार है, और पूरा मीनिंग भी हमेशा के लिए याद रहेगा। कहना क्या चाह रहे हैं? नीचे वाली तीसरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा, नवीन मद की रेखा से काले हुए गंड स्थलों वाले वारणाम यानी हाथियों को, विष तंतु कमल नाल का तंतु, वारणम न भवती रोकने में समर्थ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अधिगत परमार्थान पंडितान परम तत्व को जान लेने वाले पंडितों को, तृणमेव लघु लक्ष्मी तिनके के समान ये तुच्छ लक्ष्मी रोकने में समर्थ नहीं हो सकती है। यानी रुपये पैसे का लालच देकर आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते। साधारण कोई ढोंगी ज्ञान वाला हो, दिखावा करता हो ज्ञान को, उसको तो आप पैसे का लोभ देकर रोक सकते हो कि हाँ मेरे राज्य में रुक जाइए, मैं आपको बहुत सोना चांदी दूंगा। परंतु विद्वान लोग उसी राज्य में रहते हैं जहाँ उनका उचित सम्मान होता है। वो लक्ष्मी के बल पे नहीं रोके जा सकते, बल्कि सम्मान के बल पर ही रोके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर छंद है मालिनी और अलंकार है दृष्टांत, और ग्रामर देख लीजिए अब। तो ग्रामर में क्या लिखेंगे हम? देखिए,
अधिगत, अधिगत में क्या है, अधि उपसर्ग गम धातु से त प्रत्यय है। अधिगत, अधिगम, अधिगम यानी लर्न हो गया है, याद हो गया है, जिनको सब कुछ जान लिए हैं जिन्होंने, ऐसे। फिर क्या है, उसके बाद है पंडितान, पंडितान में द्वितीय विभक्ति है, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है संरुणद्धि में क्या है, सम उपसर्ग रुद्र धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद देखिए विषानाम तंतु, विष तंतु, सबसे लास्ट लाइन में विषानाम तंतु विष तंतु, यानी कि विष का तंतु यानी कमल नाल का तंतु, तंतु यानी धागा, यानी एकमात्र धागे से आप पकड़ना चाह रहे थे हाथी को, तो क्या है एकमात्र धागे से हाथी बन सकता है? बड़ी बड़ी जंजीरें चाहिए होती है ऐसे मत वाले हाथी को रोकने के लिए। तो फिर नेव, नेव में क्या है, न प्लस एव वृद्धि संधि, नेव कहाँ है, दूसरी लाइन में लक्ष्मी शब्द के पीछे की तरफ है नेव, न प्लस एव वृद्धि संधि है। और विष तंतु प्लस वारणम, तो यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग संधि है, ऊपर वाला र जो है वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से यह पद्य भी पूरा होता है। और अगले पद्य पे चलते हैं। अगला पद्य देखिए, अगला पद्य है वसंत तिलका छंद में। तो वसंत तिलका छंद क्या होता है, आपको लक्षण याद है, 14 वर्ण होते हैं इसमें। उगता वसंत तिलका तब जा जगौगर, उगता वसंत तिलका तब जा जगौगर, अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव, हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, नत्वस्य दुग्ध जल भेद विदौ प्रसिद्धा, नत्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्था, वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्था। अब आ रहा है इसमें ब्रह्मा जी का वाहन होता है हंस, उसके बारे में बताते हुए कवि कहना चाह रहा है, किसके लिए, विद्वानों के लिए कह जा रहा है कि विद्वानों को आप दुखी तो कर सकते हो, यानी कि उनसे आप गुस्सा हो गए तो आप उनको रुपया पैसा छीन सकते हो, उनको भूखे मरने पे विवश कर सकते हो, परंतु आप उनके ज्ञान को नहीं छीन सकते, क्योंकि ज्ञान तो उनमें उनके जन्म रहने तक, उनके जीवित रहने तक रहेगा, क्योंकि वो उनकी एक तरह से आंतरिक वो है, धन है, उसको आप छीन नहीं सकते। तो देखिए नितराम सबसे लास्ट में देखिए, वेदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है, वेदग्ध कीर्तिम विद्वत्ता की कीर्ति को अपहर्तुम अपहरण करने में असौ इनके समर्थ है, न समर्थ नहीं हो सकता है, यानी कि वेदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम समर्थ नास्ति, जो वेदग्ध यानी कि ज्ञान विषयक जो निपुणता है, इनकी अपने विषय विषयक जो निपुणता है, उसकी कीर्ति को, इसको यश को छीनने में समर्थ नहीं हो सकता। कौन, विधाता भी समर्थ नहीं हो सकता। अब विधाता का और हंस का उदाहरण यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि हंस जो है वो ब्रह्मा जी का वाहन होता है और उस पर ब्रह्मा भगवान विचरण करते हैं। तो मान लीजिए कि कभी किसी हंस पर ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए और उसके गुस्सा होने के बाद उसे कहा कि तुम कमलिनी के वन में घूमने नहीं जाओगे, तुम्हें आज यहीं पर इसी जगह रुकना है। एक तरह से मान लिया हो कि उसके आने जाने पर रोक लगा दी। वो तो लगा सकते हैं, उसके आनंद को तो रोक सकते हैं, परंतु क्या दूध और जल के भेद करने की जो क्षमता है, जो विवेक है हंस में, क्या उसको छीन सकते हैं ब्रह्मा जी? तो नहीं छीन सकते, क्योंकि वो तो उसका एक तरह से आंतरिक धन है, उसको नहीं छीन सकते। तो अब देखिए, अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव, अम्बोजिनी, अम्बोज मतलब था कमल, और अम्बोजिनी किया यहाँ पर स्त्री में कमलिनी के, वन यानी वनों में, विहार यानी घूमने फिरने के, विलासम यानी आनंद को ही, कुपितः विदाता क्रोधित हुए विदाता, हंसस्य हंस के, हंति नितराम, नितराम यानी हमेशा, हंति यानी हरण कर सकते हैं, ले सकते हैं, यानी कि अत्यधिक क्रोधित हुए विदाता, हंसस्य यानी हंस के, अम्बोजिनी वन विहारमेव, कमलिनी के वन में विहरण करने के आनंद को ही नष्ट कर सकते हैं। तो नितराम शब्द पहले आ जाएगा, नितराम कुपिता विदाता, अत्यधिक क्रोधित हुए विदाता, अत्यधिक क्रोधित हुए विदाता, हंस के
कमलिनी के विहरण के आनंद को नष्ट कर सकता है, किंतु क्या करता है, अस्य इसके दुग्ध जल भेद विदौ, दुग्ध यानी दूध, जल यानी जल के भेद यानी अलग अलग करने की, विधौ यानी विधि, यानी कि अलग अलग करने का जो उसका सामर्थ्य है, उसके से संबंधित जो ज्ञान है उसको, प्रसिद्धाम जो कि प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध है। हमने बचपन में सुना है कि जो दूध जो हंस होता है वो दूध और जल के मिश्रण को अलग कर देता है, दूध को वो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो ये जो प्रसिद्ध उसकी कीर्ति है उसको वेदग्ध कीर्ति, उस विद्वता रूपी उसकी ज्ञान रूपी जो कीर्ति है उसको अपहर्तुम समर्थः न, अपहरण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अब विधाता के माध्यम से यहाँ पे कवि भर्तृहरि राजा को कहना चाह रहे हैं कि हे राजाओं, आप जो है इन विद्वानों को भूखे मरने पे विवश कर सकते हैं, अपने राज्य से देश निकाला दे सकते हैं, परंतु आप इनके ज्ञान को नहीं छीन सकते। ये अन्य राज्य में जाएंगे और अपने ज्ञान के बल पर पुनः प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे, पुनः धन को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अपने घमंड को छोड़िए और इनका सम्मान कीजिए। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। क्यों है? क्योंकि देखो अप्रस्तुत का लक्षण क्या है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का, अप्रस्तुतस्य कथनात् प्रस्तुतम यत्र गम्यते, अप्रस्तुत के कहने से प्रस्तुत का यहाँ गमन करवाया जाता है। तो यहाँ पर तो विधाता की बात हुई और हंस की बात हुई। इस श्लोक को पढ़ने से आपको कहीं पता नहीं चल रहा कि विद्वान की बात हो रही है। हम समझेंगे इसको कि यहाँ पर विद्वान की और राजा की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए अलंकार के लक्षण पे जो लिखी हुई है पंक्तियाँ, यहाँ अप्रस्तुत विधाता यानी ब्रह्मा भगवान और हंस के कथन द्वारा प्रस्तुत राजा, प्रस्तुत मतलब सामने प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत राजा और विद्वान के अर्थ की अभिव्यक्ति होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो अप्रस्तुत से कथनात् प्रस्तुतम यत्र गम्यते स अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। ग्रामर देख लीजिए, इसमें ग्रामर में देखिए विधाता वी उपसर्ग धा धातु से त्रिश प्रत्यय लगता है तो बनता है विधाता प्रथमा विभक्ति एक वचन में। फिर दुग्ध में क्या है, दूह धातु से ता प्रत्यय दुग्ध। फिर आता है आपका भेद में क्या है, भिद धातु से है आपका घय प्रत्यय तो भेद बना। फिर बनता है आपका अपहर्तुम, अप उपसर्ग ह्री धातु से तुमुन प्रत्यय अपहरण करने के लिए। त्वस्य में क्या है, तू प्लस अस्य यण संधि है इको यणसी सूत्र से, तो इस प्रकार से है। इसमें दुग्ध और जल में क्या है, दुग्धम च जलम च दुग्ध जले, इस प्रकार से द्वंद्व समास है। अब हम अगले पद्य पे चलते हैं। अगला पद्य देखिए, अगला पद्य भी बहुत अच्छा है। ये भी वापस शार्दुल विकृतम छंद में ही आ गया है, जो कि 19 वर्णों वाला छंद होता है, 12 और 7 पे यति होती है। तो देखिए वही है अपना इसको गाने का, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, सीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अब देखिए इस पद्य का सार आप अपने जीवन में भी अपना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाग्भूषणम भूषणम, वाग्भूषण वाणी रूपी आभूषण ही भूषण परम आभूषण है, परम आपका सौंदर्य बढ़ाने वाला है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम दिन भर अपने शरीर को सुशोभित करने में लगे रहते हैं, इतना समय बर्बाद करते हैं, तो शरीर को सुशोभित मत कीजिए, बल्कि जो वाणी रूपी आभूषण है, जो आत्मा का आभूषण है, उसको सुशोभित कीजिए। क्योंकि आप उसको सुशोभित करेंगे तो वो आभूषण आपका हमेशा साथ रहेगा। आपके मर जाने के बाद भी आपको याद करेंगे लोग कि वो कितना अच्छा विद्वान था, कितना अच्छा बोलता था, कितना अच्छा सम्मान करता था लोगों का। तो आप
अगर अपने आप को अलंकृत करना चाहते हैं, और ये मनुष्य का स्वभाव ही होता है कि वो अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, तो उसके लिए आप तरह तरह के भौतिक उपाय मत कीजिए, बल्कि अपनी वाणी को अच्छा करने के लिए ज्ञान अर्जित कीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, तो उसी से आपका प्रसिद्धि होगी। तो देखिए, केयुराणी न भूषयंती पुरुषम, पुरुषम यानी पुरुष को, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों है, उनको केयुराणी, केयूर कहते हैं बाजूबंद को, जो प्राचीन जमाने में और वर्तमान में पहना जाता है, ज़्यादातर महिलाएं पहनती है। बाजू पे यहाँ पर सोने का एक आभूषण होता है, तो उससे न भूषयंती, वह आपको सुंदर नहीं बनाता है। हारा न चंद्रोज्वला, चंद्रोज्वला हारा न, चंद्र के समान उज्ज्वल हार भी सुशोभित नहीं करते हैं, यानी कि मोतियों के हार, सफ़ेद मोतियों के चमचमाते जो हार होते हैं वो भी आपको सुंदर नहीं बनाते हैं। सुंदर बनाएंगे भी तो वो क्षण भर के लिए सुंदर बनाएंगे, जितने समय तक आप उसको धारण करेंगे, और जब तक वो आपका हार जो है वो नया है, वो अगर नकली मोती हैं तो वो तुरंत ही एक बार पसीने में होती काला पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और अगर वो असली मोती भी है तो भी वो बहुत दिनों तक नहीं होता है, और जब तक आप उसको धारण करेंगे उस समय आप सुंदर लगेंगे, उसको हटा के रख देंगे तो आप सुंदर नहीं लगेंगे। तो स्थायी जो सुंदरता है वो ज्ञान से आती है, मोतियों के हार पहनने से नहीं आती। फिर आगे न स्नानम, स्नान करना, स्नान का मतलब यहाँ सामान्य स्नान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि बहुत जो कहते हैं दुग्ध जल स्नान कर लिया, या अमृत में स्नान कर लिया, या शहद का स्नान कर लिया। बहुत से जो रईस लोग होते हैं वो इसी तरह से करते हैं, बाथ टब एक होता है उनके, उसमें वो गुलाब जल से स्नान करते हैं, और दूध से, शहद से, और पता नहीं किस किस तरह के द्रव्यों से स्नान करते हैं। तो उस प्रकार के स्नान से भी आपकी कोई सुंदरता नहीं बढ़ती है। न विलेपनम, न विलेपन, लेप लगाना, या चंदन का लेप लगाया, हल्दी का लेप लगाया, और किसी मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया, इससे भी आपकी सुंदरता स्थायी नहीं होती है। न कुसुमम, कुसुम, कुसुम मतलब फूल, फूल मतलब गजरे, जो स्त्रियों के संबंध में कहते हैं कि बालों में गजरा लगाया, या फिर इत्र वगैरह से बने हुए जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, इत्र भी फूलों से ही बनते हैं, तो वो सब भी आपको सुंदर नहीं बनाते हैं। ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा मतलब बाल, बालों के, अलंकृता, अलंकरण करने से भी नहीं होता है, यानी बालों पर भी विविध प्रकार के स्टाइल जो अपनाते हैं। कई बार महिलाएं, जो बालिकाएं होती है, वो बालों में बहुत तरह की स्टाइल से बालों को बनाना चाहती है, जो कहते हैं ना केश सज्जा, तो उससे भी आपकी सुंदरता नहीं बढ़ती है, परंतु आपको सुंदरता किससे बढ़ती है? तो फिर अब देखिए नीचे वाली लाइन पे आइए, आखिर सुंदरता बढ़ती किससे है? तो वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम, एका वाणी, एकमात्र वाणी ही, वाणी मतलब सुंदर वाणी, सम अलंकरोति पुरुषम, पुरुष को यानी स्त्री पुरुष दोनों को सम अलंकरोति, सम्यक प्रकार से अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत प्रकार से धारण की जाती है। संस्कृत मतलब सुसंस्कृत वाणी, यानी कि ऐसे वाणी नहीं कि आप किसी को गाली गलौज बोल रहे हैं और मुंह से अनाप शनाप बोल रहे हैं और आप सुंदर सुशोभित हो गए। वाणी मतलब आपको अच्छी वाणी बोलनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि कोई पढ़ा लिखा इंसान बोलता है तो पता चल जाता है कि ये पढ़ा लिखा है, यानी कि बोलते ही पता चल जाता है कि ये अच्छी स्कूल से, अच्छी जगह से पढ़ के आया। और अगर कोई अनपढ़ बोलता है तो उसकी गाली में गाली गलौज निकलती है, कुछ और निकलता है, तो पता चल जाता है कि इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई है। तो उस तरह से भी, या फिर ग्रामर से निष्ठ वाणी हो, अच्छी वाणी हो, अशुद्धियाँ नहीं करें आप अपने वाणी में बोलने में, तो वो भी संस्कृत वाणी होती है। ऐसा ही होता है अगर वाणी आपकी, तो आपके हमेशा अलंकरण होता है। शीयते खलु भूषणानि सततम, खलु निश्चित रूप से, भूषणानि यानी आभूषणानि, आभूषण, सततम निरंतर, शीयते नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वाग भूषणम, भूषणम वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण बना देता है। सोना भी जो है वो पहनने से घिसता है, जितना हमने सोना को यूज़ किया उतना ही वो घिसता है, और ज़्यादा यूज़ करने से जैसे टूट जाती है पाइजेब वगैरह भी, या कंगन वगैरह भी घिस जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो आभूषण है जिनको आप धारण करते हो वो तो नष्ट हो जाते हैं समय के साथ, परंतु वाणी रूपी आभूषण आपका कभी नष्ट नहीं होता। विद्या का वरदान पे अपने समय को लगाइए, उसको अर्जित कीजिए, अपनी वाणी को परिमार्जित कीजिए, सुसंस्कृत कीजिए, तो आपका हमेशा आभूषण रहेगा। शार्दुल विकृतम छंद इसमें है ही, और इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि उपमान हार आदि यानी हार जो थे इसमें गले में पहनने का, हार आदि की अपेक्षा उपमेय रूप जो संस्कारित वाणी है उसको श्रेष्ठ बताया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। अब इसमें ग्रामर देख लीजिए, तो ग्रामर देखिए, चंद्र इव उज्ज्वला, चंद्र इव उज्ज्वला यानी चंद्रमा के समान, उज्ज्वल यानी सफ़ेद, यानी कर्मधारी समास है और गुण संधि है चंद्र प्लस उज्ज्वला।
न अलंकृता, न अलंकृता दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घ होती है अकसवर्णीय दीर्घ सूत्र से। वाणी एका, एका वाणी यानी यण संधि है इको यणची सूत्र से। फिर देखिए विलेपनम, वी उपसर्ग है, लिप धातु है और ल्युट प्रत्यय है, विलेपन। फिर क्या होता है मूर्धजा, ये जो मूर्धजा शब्द था ये केश का पर्यायवाची है। तो कैसे हुआ केश का पर्यायवाची? मूर्धनी जायते इति मूर्धजा, मूर्धा यानी माथे पर जो उगते हैं, बाल तो माथे पर उगते हैं इसलिए मूर्धनी जायते इति मूर्धजा, बालों का ये पर्यायवाची है। संस्कृता, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय और उसके बाद टाप, तो संस्कृता बना। भूषणम, भूष धातु से ल्युट प्रत्यय भूषणम। इसी प्रकार से भूषयंती जो क्रिया है वो कैसी है? भूष धातु से जो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, भूषयंती पठंती की तरह। तो बहुत सरल है, ग्रामर तो आपको ऐसे ही आ जाएगी, मैं नहीं बताऊंगी तब भी आपको धीरे धीरे ग्रामर का अभ्यास होता रहेगा। और इन श्लोकों को रिवाइज कीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में तो उपयोगी सिद्ध होंगे ही होंगे, परंतु जीवन में भी आपको ये बहुत नीतिपरक उपदेश देंगे। इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारिए, इनके सिद्धांतों को, क्योंकि जो ग्रंथ होते हैं वो सिर्फ परीक्षा में नंबर प्राप्त करने के लिए नहीं होते, ये हमें जीवन का निर्देश देते हैं। इसलिए ही संस्कृत को कहा जाता है कि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति एक सुसंस्कृत नागरिक बनता है। तो इसीलिए इनको जीवन में उतारिएगा। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अन्य को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो विस्तार करने से, अन्य को दिए जाने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।